सुप्रभात, नमस्कार। आजुक हमरा लोकनिक विषय अछि मैथिली साहित्य में विभिन्न वाद। मैथिली साहित्य में जे वाद सब आयल अछि ई आदिकाल और मध्यकाल में नहीं आयल अछि। ई आधुनिक कालक विषय छी आ ताहू में पूर्व जे आधुनिक काल अछि तकर ई विषय थिक। तऽ एहि वाद के प्रसंग हम स्क्रीन पर अहाँ सब देखैत हैब जे चारिटा विद्वानक साहित्यकारक नाम अंकित कयल अछि। पहिल छथि चंदा झा। चंदा झा के बाद हम लेलहुँ हैं बाबू भुवनेश्वर सिंह भुवन। तेसर वैद्यनाथ मिश्र जात्री, भुवन जी आ जात्री जी, आ चारिम राजकमल। एहि चारि बिंदु पर रखैत हम मैथिली साहित्यक विभिन्न वादकेँ विश्लेषण करब। तऽ जखन हमरा लोकनि वाद पर विमर्श करब तऽ ओहिसँ पहिले थोड़ेक हमरा लोकनिके उत्तर आदिकालसँ पकड़ऽ पड़त, अर्थात विद्यापतिसँ पकड़ऽ पड़त। हमरा लोकनि जनैत छी जे विद्यापति जे कोनो रचना केला ओ लोक भाषामे केला, देशील बैनामे केला, और हुनक जे परंपरा छलै, हुनक जे भाषाके, हुनक जे साहित्य छलै, ओकर प्रभाव, विद्यापतिक प्रभाव मध्यकाल पर सेहो पड़लै आ एतऽ तक कहब जे आधुनिक कालके प्रारंभिक दौरमे सेहो पड़लै। जेना चंदा झा पर, फेर जितेंद्र नारायण पर, बिन्धीनाथ बाबू पर, ई सब जे छै से प्रारंभिक दौरके जे ओहिमे ओ सब लिखै छलाह विद्यापतिक परंपरामे। तऽ विद्यापतिक जे देशील बैना छल ओ क्रमशः मध्यकालके अंत अबैत अबैत, हर्षनाथ बाबू धरि अबैत अबैत ओ संस्कृत निष्ठ भऽ गेल। और ओ संस्कृत निष्ठ किया भेल तकर मूल कारण ई छल जे महाकवि विद्यापति तो देशील बैनामे लिखला, लेकिन हुनका लिखलाक बाद हुनक जे परवर्ती कवि लोकनि होइत छलाह ओ सब संस्कृतक विद्वान होइत छलाह। आ तें ई स्वाभाविक छल जे संस्कृतक प्रभाव हुनक भाषा पर पड़त। उमापति सँ तो पूरा ई ट्रेंड देखल जाइत अछि मध्यकाल में जे स्टार्ट हुनके लग से शुरू भऽ गेल। तऽ ई परंपरा अबैत अबैत जहन आदिकाल और मध्यकाल के संधि बिंदु पर मनबोध अबैत छथि तऽ मनबोधक रचना में देश भाषा, लौकिक भाषा, संस्कृत एहि परंपरा के ओ तोड़लनि। लेकिन मनबोधो लग ई समस्या एकटा भऽ गेलै ओहूमे, कृष्ण जन्म जे ओ लिखला, जे ओ भाषागत तऽ परिवर्तन कयलनि। जेना ओ लिखलनि एकटा जे कतोक दिवस जखन बीति गेल, हरिपुनि हथगर गोलगर भेल, कतेक सहज और सामान्य भाषा छै, मिथिलाके गाम घरक, सुदूर गाम घरक भाषा छै। लेकिन ओ जखन ओकरा विषयगत देखै छी हम तऽ कृष्णके, महाकवि विद्यापति से जे कृष्ण परंपरा छलै, कृष्ण विषयक परंपरा छलै, वएह चलैत रहलै। हाँ, कृष्ण विषयक परंपरा में ओ एकटा परिवर्तन कयलनि। पहिलुक जे छलै ओ युवा कृष्णके, या श्रृंगार रस जे कयलथि तऽ युवा कृष्ण, युवती नायिका, लेकिन ओ जहन मनबोध हला तऽ ओ वात्सल्य कृष्णके, बच्चा कृष्णके चित्रण कयलनि। एकटा ई परिवर्तन ओ कयलनि। मध्यकालीन जे नाटक सब एलै, विशेष कऽ के कीर्तन, अंकिया नाटक, तै नाटक सबमे की भेल तऽ बाल्य कृष्णके भेलै वर्णन, लेकिन काव्य रचना में जे छै से एकरा सबके वर्णन नहीं एलै। मनबोध के बाद जखन हमरा लोकनि चंदा झा पर अबै छी तऽ एहिठाम चंदा झा पर अबैत देरी एकटा बड्ड पैघ परिवर्तन मैथिली साहित्य में देखल। चंदा झा चारिटा परिवर्तन अपन रचना में कयलनि। पहिल परिवर्तन चंदा झा की कयलनि चारिटा में? तऽ पहिल परिवर्तन हुनक रचना में ओ कयलनि जे विषयगत, ध्यान देबै, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अछि। ओकरा बाद भावगत, फिर भाषागत, फिर विधागत, आ यदि पांचम कहब तऽ पांचमो एकटा ओ कयलनि,
ओ की केलनि तऽ समाज सापेक्ष, समाज सापेक्ष। आब एकरा देखल जाओ तऽ विषयगत ओ की परिवर्तन कयलनि तऽ पहिले जे एकटा कृष्ण काव्य के जे परंपरा आदिकाल और मध्यकाल में से अबैत छल, ओहि परंपरा को परिवर्तन कऽ के परिवर्तित कऽ के ओ राम काव्य के परंपरा अनलनि। राम काव्य के परंपरा स्टार्ट कयलनि कोन? राम काव्य। राम काव्य के परंपरा कयलनि और हमरा लोकनि जनै छी जे मिथिला भाषा रामायण राम काव्य के ओ परंपरा में ओ लिखल छै किताब। तऽ एकटा तो परंपरागत परिवर्तन कयलनि, दोसर जे भावगत परिवर्तन ई ओ हुनका में भेलै जे जाहि परंपरा के पहिने प्रारंभ कयल गेल छल विद्यापति से लऽ कऽ आदिकाल तक, ओकर भाव में यानी राम काव्य के परंपरा एलै आ राम काव्य के परंपरा सब ओहिसँ पहिले भाव छलै कृष्ण काव्य के परंपरा में, तकरा ओ राम काव्य के तो भावगत ई भेलै। आ विषयगत में एकटा चीज अहाँ और जोड़ि सकै छी जे विषयगत तऽ राम काव्य के परंपरा एबे केलै आ विषय में जेनाकि ओ विभिन्न विषय सबके पकड़लनि। आब ओ आगू हम ओकर चर्चा करब जे कोन कोन विषय के एही में आबि जायत। तऽ तेसर जे छै से ओ भाषागत, ओ लोक भाषा में पुनः पकड़लनि। जे पहिले संस्कृतनिष्ठ भाषा हर्षनाथ तक होइत अबैत छल तकरा ओ लोक भाषा के पकड़लनि। आ चारिम विधागत ई कयलनि जे विभिन्न विधा जेना अनुवाद के 1988 ईस्वी में ओ हुनक किताब 1888 ईस्वी में हुनक किताब प्रकाशित अछि पुरुष परीक्षा, विद्यापतिक पुरुष परीक्षा के अनुवाद कयलनि। तकरा बाद से जे छै से ओ महाकाव्य के रचना कयलनि, जेनाकि महाकाव्य भेल, महाकाव्य भेल, ओकरा बाद अनुवाद भेल, अनुवाद भेल। तऽ ई जे छै से भाषागत भाषागत नहि, एकरा विधागत कहियो। भाषागत में तऽ हुनक आबि गेलै जे हुनका में जे लोक भाषा के जे पहिले अबै छलै, जेना ओ मिथिला भाषा रामायण में लिखे छै हा रघुनाथ अनाथ जकाँ दशकंठपुरी हम आयल छी, सिंहक त्रास महावन में हिरनीक समान डरायल छी। तऽ एहिमे अहाँके ई भेटत जे तत्सम शब्द के बेसी प्रयोग नहीं छै, लोक भाषा के प्रयोग छै, जनभाषा के प्रयोग छै। तऽ एहिठाम ई एकटा ई भेल। आ चारिम जे समाज सापेक्ष रचना भेलै जे समाज में जे घटना घटैत छल ओहि घटना सबके ओ अपन रचना में जे छै से अनला। जेनाकि ओहिसँ पूर्व खाली जे छै से आख्यान आख्यायिका पर पौराणिक ग्रंथ सबके पकड़ि पकड़ि के ओहि सब पर से रचना होइत छलै, ओकर सबके कथानक सबके लऽ कऽ। लेकिन एहिठाम ओ की केलथि, समाज में भ्रष्टाचारी छलै, गरीबी कोन तरहक छलै, ओकरा सबके चित्रण अपन रचना में। तऽ एकटा नव प्रवृत्ति मैथिली साहित्य में प्रवेश केलकै। आब जेनाकि देखियौ जे कोर्ट कचहरी में जे घूसखोरी होइ छलै तकर न्यायक भवन कचहरी नाम, सब अन्याय भरल तही ठाम, एहि सब तरहक पाती देलखिन। तऽ ई सब जे छै से एकटा ट्रेंड, एकटा ओ अन्य ई महार तो जनेर कीन खाओ, माने गरीबी पर जे की स्थिति छल आर्थिक स्थिति ताहि सब पर। तऽ ई 4-5 टा के जे छै से ओ चारू पाँचो टा के विषयगत, भावगत, भाषागत, विधागत आ समाज सापेक्ष ई 4टा रचना जे छै से हुनकर भेटल। आ ई एहि तरहक जे ओ परिवर्तन कयलनि ई चारू, जे ओहिसँ पूर्व में नहीं छल, तें हुनका पहिल प्रयोगवादी कवि जे छै से मैथिली साहित्य में कहल गेल। आधुनिक मैथिली साहित्य में चंदा झा 1860 ईस्वी के बाद जे छै से हमसब आधुनिक साहित्य पकड़ै छी, तऽ ओकरा बाद जे छै से ओ हुनका पहिल जे छै से कहल गेल जे पहिल जे छलाह ओ चंदा झा से प्रयोगवादी कवि। तऽ हमरा सबके यदि प्रश्न पूछल जात मैथिली साहित्य में जे पहिल प्रयोगवादी कवि के छलाह, तऽ हमरा सब पकड़ब जे चंदा झा पहिल प्रयोगवादी। आब चंदा झा से जखन आगू बढ़ै छी तऽ बाबू भुवनेश्वर सिंह भुवन भेला और बहुत कवि सब भेला, ओ सब से अपन चंदा झा के पैटर्न पर आगू बढ़ैत गेला, हुनक जे शैली छल ताहि पर बढ़ैत गेला। संगे संगे ई अबैत अबैत जहन भुवन जी लग अबैत अछि तऽ भुवन जी लग आबि के जे छै से बहुत जे छै से ओहिमे जसोगान हुअ लागल छलै, बहुत जसोगान हुअ लागल छलै। ओ जसोगान एतेक होइ छलै जे अहाँके
मानि लिअ जे ई कहू ने जे नमन बंदन होइ छलै राजा सबके, जॉर्ज पंचम गेला हुनकर नमन बंदन होइ छलै मैथिली साहित्यमे, तऽ एहि सब तरहक जे बात होइ छलै ओहि बात सबके ओ ध्यान दऽ कऽ ओहिठाम भुवन जी जे छै से अखाड़ लिखलथि 1936 ईस्वीमे। आ ओहि आषाढ़मे ओ कहलखिन, आषाढ़ जे हुनकर छलनि ताहिमे ओ हुंकार भरलथि। समाज दू तरहक बँटि गेल छलै, महामानव भऽ गेल छलै, लघु मानवके स्थिति भऽ गेल छलै। लघु मानव जे छलै ओ हाशिया पर छलै समाजमे। भुवन जी एकटा ओकरा सबके जे छै से समाजक मुख्य धारामे जोड़बाक प्रयास करैत छलाह, एवं हुनकर इच्छा छलनि जे ओकरा सबके जोड़ी हम। आ तेँ लए कऽ भुवन जी जे छै से ओहिठाम आबि कऽ आ ओ आषाढ़के भूमिकामे की लिखै छथि, हम करब प्रलय, हम करब प्रलय, हम रहय देव नहि, क्षण भरियो विषकुंभक भय। तऽ एहि तरहक प्रगतिवादके अंकुरन एतहिसँ भेल। प्रगतिवादके अंकुरन किनका लगसँ भेल तऽ यदि पहिल प्रगतिवादी पूछल जायत तऽ मैथिली साहित्यमे भुवन जीके नाम हमरा लोकनि लेब। ओकरा बाद यदि हमरा लोकनि जात्री लगबै छी तऽ जात्री जी जाहि प्रगतिवादक अंकुरन भुवन जी केलनि, ओहि प्रगतिवादके आगू तऽ बढ़ेबे कला, ओकरा एकदम विशाल रूप तऽ देबे कला, लेकिन ओ एकटा और अपन प्रवृत्ति अपना रचनामे जोड़लनि। के तऽ वैद्यनाथ मिश्र यात्री। ओ कि यथार्थवाद। हुनकर जहन दुनू चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछमे जे संकलित पद सब अछि तऽ ओहिमे अहाँ देखबै जे यथार्थवादी पद सब, हुनकर फेकनी देखू, गोठ बिछनी देखू, एहि सबमे यथार्थवादके चित्रण काफी भेल है। जेना यथार्थवाद तऽ बुझते छियै जे जहिना घटना घटै हूबहू वएह छै। यथार्थवादमे एतऽ तक छै साहित्यमे गारि वर्जित अछि, लेकिन यथार्थवादमे एतऽ छै यदि गारियो छै तऽ ओहिना ओकर चित्रण जे छै से कयल जाइ छै। तऽ यथार्थवादी कविके रूपमे वैद्यनाथ मिश्र यात्री भेला। ओकरा बाद जहन हमरा लोकनि राजकमल लगबै छी तऽ राजकमल एकटा निर्भीक विचारधाराके, स्वतंत्र विचारधाराके कवि छलाह। आ ओ जे छै से पहिले भुवन चन्दा झासँ जे परंपरा अबै छल, सब रचनाकार सब तरहक परिवर्तन ओहिमे भेलै, लेकिन जे काव्यशास्त्रीय नियम छलै, छंद विधान अलंकार नियम परिनियम जे छलै शास्त्रके साहित्यके, तकरा जे छै से ओ सब नहि समाप्त कऽ सकला। राजकमल जहन एतऽ अबै छथि तऽ ओ कहै छथि राजकमल जे नहीं चलत आब, नहीं चलत आब, नहीं चलत आब, पुरना जति लय ताल छंद मात्रा नहीं चलत आब। ओ मैथिली काव्यसँ, मैथिली कवितासँ, मुक्तकसँ एकरा सबके समाप्त कऽ देलनि, स्वतंत्र कऽ देलनि। ओ कहलथि सिर्फ जे मैथिली कविताके वास्ते सिर्फ शब्द चाही, आ यदि अहाँके लेकिन शब्द केहन चाही तऽ भावयुक्त शब्द चाही। आ भावयुक्त शब्द जे छै ओ यदि अहाँके शब्दके भंडार अछि अहाँ लग, शब्द शक्ति अछि अहाँके अन्दरमे, तऽ अहाँ जे छै से कविता लिख सकै छी। और राजकमल जे विचारधारा देला से आगू बढ़ैत परवर्ती जे कवि छै, और एतऽ तक कि ओ आ अखन जे वर्तमान समयके जे यानी उत्तर आदिकालीन जे समय 2000 ईस्वीके बाद ओ वही पैटर्न पर, वही शैली पर मैथिली काव्यमे रचना भऽ रहल अछि। एकटा चीज और कहब, एहि बीचमे यदि हम सुमन जीके लै छी तऽ सुमन जी जे छै से दूटा वादके और केलथि। की केला तऽ छायावाद। छायावाद। आब देखियौ सुमन जीके छायावाद कतऽ भेटत तऽ पैसुनी छै। पैसुनीमे देखबै जे ओ एकटा नदीके बहाव छै, नदीमे दुनू साइड तट छै, ओकर तकरा एकटा नायिकाके रूपमे केना लेने छथि। आ ओ कहै छथि तट नितंबनी मोरी मोरी कटिदेश, नृत्य रस निपुण कल कल करैत, नचैत गबैत कछैत सतत दूत चरण। एकदम प्योर छायावाद छै। ओना छायावाद हिंदी साहित्य से एहिमे एलै मैथिलीमे, लेकिन सुमन जी जे छै से एहिमे हिंदियो साहित्यके से दू डेग आगू बढ़ि कऽ एहिमे चित्रण वर्णन केने छथिन। तऽ एतऽ एकटा तऽ छायावाद भऽ गेल, और एकटा भऽ गेल हरिमोहन बाबूके। ई हरिमोहन बाबूसँ तऽ नहि, ई कविवर सीताराम झासँ शुरू अछि, और विभिन्न कवि सब ओहिमे एकटा हास्यके पुट सेहो, हास्य व्यंगक पुट सेहो अबैत रहलै। तऽ एहि प्रकारे हमरा लोकनि जे आइ एखन पढ़ल है जे प्रयोगवादी, तऽ पहिल प्रयोगवादी कवि यदि पूछत तऽ चन्दा झा, यदि ओकरा बाद पूछे जे प्रगतिवाद कतऽसँ स्टार्ट भेल तऽ बाबू भुवनेश्वर सिंह भुवन। तेसर यदि पूछता जे यथार्थवाद, ओना प्रगतिवादियोमे अबै छथि लेकिन यथार्थवादी कविके रूपमे तऽ वैद्यनाथ मिश्र यात्री, और नव कविताके रूपमे यदि कहल जायत तऽ के राजकमलके छनि, और छायावादी कविताके जे छै से प्रणेताके रूपमे कहू या छायावादी कविके रूपमे सुरेंद्र झा सुमन, और हास्य व्यंगक कवि हरिमोहन बाबू।
तो एहि तरह हमसब मैथिली साहित्य के विभिन्न बात पर आइ चर्चा कैल। फेर एकर डिटेल, चूँकि एहिमे समय कम होइ छै वीडियो में, तो ओहि हिसाब से संक्षिप्त में कहऽ पड़ै छै। फेर एकर डिटेल जे छै से हमरा लोकनि पर दोसर दिन कहियो दोसर वीडियो में पर विमर्श करब। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।